भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो यार भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र जो है, 3 सेकंड का समय लेना है आपको, अपना आंसर सोच के रखना है, फिर लास्ट में बताना है कि आपके कितने सवाल जो है सही होते हैं। तो यार पहला ऊर्जा संयंत्र पूछा है, तारापुर में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तारापुर का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसे 1969 में शुरू किया गया था। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र तारापुर में है, ये ध्यान रखना। अमेरिका के सहयोग से इसे हमने शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यार आरबीआई जिसे कहते हैं हम, जो कि भारत में मुद्रा को नियंत्रित करता है, इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था, और फिर 1937 में इसकी स्थापना जो है वो मुंबई में स्थानांतरित हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यार चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जो कि देश के कुल धान का लगभग 13% हिस्सा जो है अकेले पैदा करता है। गंगा का मैदानी भाग होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, एलन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के नाम से उन्हें जानते हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ पर हुआ था, जो कि पहला अध्यक्ष भी पूछा जाता है। इस अधिवेशन का पहला अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो W.C. बनर्जी को बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो कौन सा है, याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसे हम जो है इसरो भी कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित किया गया था, और 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था ये भी याद रख लेना आप, सोवियत संघ के सहयोग से इसे जो है लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट आपको पता होगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसे रखा गया है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने यह ऐतिहासिक नारा वर्ष 1965 में दिया था, दिल्ली में, जब भारत पाकिस्तान का जो है वॉर की स्थिति हो रही थी और जो है अनाज संकट हो रहा था, इसलिए जय जवान और जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद माने जाते हैं? तो यार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, तब इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, ये याद रखना। लेकिन बाद में समय समय पर संवैधानिक संशोधनों के कारण नए अनुच्छेद ऐड होते गए, और वर्तमान में इसमें जो है कुल संख्या जो है 448 अनुच्छेद माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होगा। भले ही कुल अनुच्छेदों की गिनती 448 से पहुंच चुकी है, लेकिन भारतीय संविधान का अंतिम क्रमांक आज भी 395 ही है, क्योंकि नए अनुच्छेदों को मूल रूप से अनुच्छेदों के उपभाग के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे ए बी सी डी या 1 2 3 4 उपभाग के रूप में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है? तो अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है। देखो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान है, जो कि 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जो कि 3,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
तीसरा पूछा है तो तीसरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो कि 3,07,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यार भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वो मेघालय के मासिन राम में होती है। वो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अधिक औसत वर्षा वाला स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष औसतन 11 मीटर के लगभग जो है बारिश होती है, याद रखना। ये स्थान मेघालय के ईस्ट खासी हिस्से जिले में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के निकटतम होने के कारण यहाँ मानसून की नमी से पूरी तरह प्रभावित होता है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी मानी जाती है? तो यार भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है, जो कि मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर करने में काम आती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH, नेशनल हाईवे पूछा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेशनल हाईवे 44 है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है, जो कि भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता है। श्रीनगर से शुरू होकर ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है। ये भारत के लगभग 11 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो यार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है और यह गुजरात के केवड़िया में नर्मदा के तट पर सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है, जो कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसका अनावरण जो है वो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने सवाल सही हुए। मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।